पहले विद्वानों ने आप लोगों को कबीर साहब के विषय में बताया होगा। मेरे लिए भावुक हो करके नवीन कबीर या आधुनिक कबीर कहते हैं ठीक नहीं है। मैं कबीर की रज भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी भावना, परंतु इतना निवेदन है कि फिर ऐसा न कर। मैं बहुत साधारण आदमी। सदगुरु कबीर को ये बात बहुत खटकी थी कि आदमी आदमी के बीच में ऊंच नीच की भावना की खाई रखी जाए। ये कौन सी समझदारी है? वो ये चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार समान हो और कोई किसी को अछूत न करे। अपनी योग्यता के अनुसार आदमी आगे बढ़े, छूट सबके लिए हो। वह बात भारत आजाद होने पर कानून के रूप में बदल गई, और जब भारत आजाद हुआ तो एक कानून बना कि मानव मात्र का अधिकार समान है सभी क्षेत्र के लोगों में। जिनको ब्राह्मण कहते हैं और जिनको मेहतर कहते हैं, दोनों ही कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर हो सकते हैं और होते हैं। और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो। ये कानून बन गया है। कबीर साहब के मन में छटपटाहट थी कि मनुष्य को तुच्छ क्यों कहा जा रहा है और बिना हेतु ही बड़ाई की जा रही है। पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण शील गुण रहित हो तो भी पूजना चाहिए उसको, और शूद्र सद्गुण संपन्न हो तो भी नहीं पूजना चाहिए। ये गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है, पहले से चला रहा था। कबीर साहब ने डट के कहा, निर्भय होके कहा, चिंता नहीं की। लोग सोचते हैं हम धनी घर के होते तो कुछ कह पाते, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो कह पाते, ब्राह्मण क्षत्रिय घर में जन्मे होते तो कह पाते। कबीर की याद करो, कहाँ जन्मे थे कोई जानता नहीं। पाले गए गरीब जुलाहे, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई क्या व्यवस्था थी क्या पता है। धनी तो कुछ थे नहीं, कपड़ा बुनते थे। उसी घर में पाले पोसे गए थे, लेकिन वो ऐसा महापुरुष हुआ कि पंडितों की नगरी काशी में रह करके भय रहित होकर के जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राधे कहना है। अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणी से पैदा हुए हो, तो दूसरे रास्ते से आ जाते। सबका प्रजनन बराबर है तो कौन ऊंच नीचे। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिरी यज्ञूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। सबके शरीर में वही तत्व है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। रजोगुणी ब्रह्मा है, तमोगुणी शंकर है, सतोगुणी विष्णु। तो ये जो प्राणी है रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। और कहाँ खोजोगे ब्रह्मा विष्णु शंकर? सब में भगवत बुद्धि रखो। परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, परमात्मा तो सब सामने बैठे हैं। सगुण निर्गुण का विवाद नहीं है। साहब कहते हैं, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण आंखें खोलो,
जितने प्राणी दिखाई दे सगुण भगवान, भगवान भगवती। आंखें बंद करो, अंतर्मुख हो तो स्वयं आपकी जो सत्ता है चेतन, वो निर्गुण तत्व है, उसमें सदरजतम नहीं है, विकार नहीं है। ये ज्ञान का विषय है। और जब ध्यान में गए तो सेवा और ज्ञान दोनों छूट जाते हैं। सेवा बहिर्मुख है, ज्ञान अंतर्मुख है, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। उसमें न सेवा है न ज्ञान है। सेवा हम इंद्रियों से करते हैं और ज्ञान मन से करते हैं। जब इंद्रियों का बोध भी शांत हो गया और मन भी शांत हो गया तो अनजान अवस्था में चले गए। ज्ञान से अज्ञान की अवस्था में जाना ही अंतिम पद है। पहले साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले तब जड़ बन जाए, अज्ञानी बन जाए। और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्माण हो जाए। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब कहते हैं इसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। समझ बूझ लिया फिर अनाड़ी बन गया। जितना ज्ञान होता है बाह्य है, बाहर का है। मन बुद्धि इंद्रिय अंतःकरणों के आधार से है। अवस्था के अनुसार यह कम हो जाता है। विस्मृत का रोग हो जाए तो कुछ पता नहीं रहता है। ये सारा ज्ञान अर्जित है और अंततः जब सारा ज्ञान शांत हो गया तो स्वयं आत्मा है। सुसुप्ति में आपको क्या ज्ञान रहता है? कोई नहीं ज्ञान रहता और क्लेश रहित रहते हैं आप। सपना में संकट कुछ उपद्रव आता है और जागते ही पूरा उपद्रव। जागने पर यह संसार उपद्रव सामने हो जाता है। इंद्रिय और मन के बोध से जगत प्रतीत होता है। इंद्रिय और मन शांत हो गए तो आत्मा अपने आप रह गया, कैवल्य शुद्ध बुद्ध। तो बाह्य ज्ञान का भी क्या अहंकार करना। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे, पहली शर्त है। काले गोरे जलवायु के अनुसार हो जाते हैं। समाज शास्त्रियों ने मनुष्य का 3 विभाग किया है, यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम। गोरे जो है वो यूरोपाग है और जो लाल लेकर के हैं वो मंगोलाग है और जो काले हैं वो निग्रोसम है। ये जलवायु के कारण है। पीढ़ी दर पीढ़ी धूप में काम करने से स्वाभाविक सांवलापन आ जाता है और घर में छाया में रहते रहते पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ गोरापन आ जाता है। ये चांद का रंग है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष में आज 2500 वर्षों से राम और कृष्ण की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है और दोनों श्याम और घन श्याम है। तो क्या करोगे? उनको निकाल दोगे, टाट बाहर कर दोगे? वेद व्यास की वाणियों से पंडित अपना व्यवसाय करता है और वो इनका एक नाम कृष्ण है क्योंकि काले थे और धीवरी से पैदा भी हुए थे। चाणक्य जो राजनीति में सबसे कुशल है, कौटिल्य अर्थशास्त्रम पुराना राजनीति का ग्रंथ उनका बड़ा अद्भुत है। वह स्वयं काले थे। काले गोरे में क्या फर्क पड़ता है? पवित्रता को लेकर के छूत अछूत है। टट्टी घर से निकले तो अछूत है, स्नान कर लिए अछूत नहीं। जो मेहतर का काम कर रहा है, मेहतर का काम करने के बाद स्नान कर लिया, शुद्ध वस्त्र पहन लिया, वो अछूत नहीं और रसोई घर में जा सकता है।
और ब्राह्मण कहे जाने वाला भी टट्टी घर से निकला है तो रसोई घर में वो नहीं जा सकता है, स्नान कर ले तो जा सकता है। ये वैज्ञानिक छूत-अछूत की परिभाषा है। हाथ अशुद्ध है किसी का, खाद्य पदार्थों से नहीं छूना चाहिए, उसके हाथ अछूत है। और हाथ धो गया तो अछूत नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ छू सकता है। तो छूत अछूत का अपना महत्व है, लेकिन जन्म से कोई अछूत है और जन्म से कोई पवित्र है, ये बात बेसमझ की है। कबीर साहब का ये प्रयास रहा, निर्गुणी धारा संतों ने इस पर बल दिया, ऐसे धीरे धीरे सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था ने समाज व्यवस्था को बदल दिया। अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है। विज्ञान बढ़ा, कारखाने बढ़े, एक जगह सैकड़ों हजारों लोग काम करने लगे, घुलने मिलने लगे। पहले वाली छूत-छूत की भावना अपने आप घटती चली गई। इधर कानून भी बन गया। इसलिए सब सुधार इसके लिए काफी है, परंतु अहंकार ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में रोग है। अमेरिका में गोरे और काले का भेद, काले लोग गोरे के मोहल्ले में घूम नहीं सकते थे, अब नरमी आई है। मुसलमान लोग कहते हैं हमारे में कोई भेद नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शेख, शिया और सुन्नी, ये सब में इतना कटाकटी है। एक सुन्नी ने मुझसे कहा कि महाराज शिया का पानी नहीं पीना चाहिए, वो झूठ करके देंगे। और एक शिया लड़का, जहां मैं निवास कर रहा था उस समय, बीजक टीका लिख रहा था और उन्हीं भक्त के एक अलग घर में बैंक था, उसमें वो सर्विस करता था। कोई 25 वर्ष का युवक था, शिया मुसलमान था। वो अपने काम कर लेने के बाद मेरे पास ही रहता था और मेरे विचारों से इतना घुल मिल गए, क्या पूछ रहा है। एक दिन घर से पत्र आया, कहा गुरुजी हमारी माता ने पत्र दिया है कि अमुक त्योहार है, 2 किलो घी लेते आना, लेकिन देखना किसी हिंदू घर का ना हो और किसी सुन्नी घर का ना हो। सुन्नी घर का शिया लोग घी नहीं लेना चाहते, हिंदू घर का नहीं लेना चाहते। तो ये रोग पूरी दुनिया में है और मिथ्या है। मिथ्या है अहंकार, झूठा है अहंकार। हिंदू समाज में जो आजकल शास्त्र कहे जाते हैं, धर्मशास्त्र, उसमें लिख दिया गया है। मुसलमानों, ईसाइयों शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ शास्त्रगत हो गया और लोगों यहाँ शास्त्रगत नहीं है। ऊंच नीच की भावना का रोग वहां भी है, लेकिन यहाँ शास्त्रगत होने से मूलबद्ध हो गया है। किंतु जो वेद हैं, वेदों में सब नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, पीछे से हुआ है। जो पंडित कहते हैं हम वैदिक हैं और फिर वो छुआछूत ऊंच नीच मानते हैं, तो वैदिक कहते भर हैं, वैदिक जानते हैं। कबीर साहब तो कहते थे अगर वेद में भी ऐसा हो तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। वेद की देव कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वेद की देव झूठा कौन कहता? जो झूठा वह है जो विचार नहीं करता। विचारवान बनो, मानो मानव को मानव की निगाह से देखें। जात केवल एक है मानव की, दो जात नहीं है। जात शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। उटनी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार और समझ लीजिए। लेकिन पूरे भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में दो जाति नहीं, एक जाति।
आप लोगों से निवेदन है कि आप जात किसी से न पूछो। मनुष्य सब दिखाई देते हैं, जात क्या पूछना, मनुष्य जाते हैं। किसी से जात मत पूछो। जात पूछ करके किसी की इज्जत न घटाओ। एक से पूछा क्या नाम भैया, कहे जगदीश। नहीं सरनेम क्या है, कहे तिवारी। दूसरा कहा जगदीश सिंह, तीसरा कहा जगदीश गुप्ता, चौथा कहा जगदीश वर्मा, पांचवा कहा जगदीश तेली अहिर। तो हमारा दिमाग नाचने लगा। जिसने तिवारी कहा है वो ऊंचा है और जो तेली कहा है वो नीचा है। ये हमारा मानस रोग है और इस रोग को जड़ से खोद के निकाल देना चाहिए। जात किसी से पूछो ही ना। लड़की लड़का का शादी करना हो, अंतरजाती शादी आप नहीं मानते हैं तो जात पूछो, और जो अंतरजाती शादी करते हैं उनको ये भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना विचार इसमें कुछ नहीं रहा था, ये आप लोगों का विषय। एक युवक ने मुझसे पत्र देके पूछा था कि आप अंतरजाती शादी मानते हैं कि नहीं, तो मैंने उसको उत्तर दिया था मैं शादी ही नहीं मानता हूं, तो मुझसे क्यों पूछते हो? जो शादी विवाह करते हैं उनसे पूछो, उनका विषय हम मैं इसमें क्यों पढ़ूं? आजकल शादी विवाह अंतरजाती बहुत हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा हो रहा है, और ये भी टूटेगा। आज से 25-50 वर्ष बाद तो लोग चिंता ही नहीं करेंगे, बल्कि माता पिता ही कह देंगे कि बेटा बेटी तुम अपने ढंग से अपना वर या वधू खोजो। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। तो जात मत पूछो, मनुष्य से प्रेम का व्यवहार करो। जहां खान पान का संबंध हो वहां आचार विचार जरूर देख लो, आचार विचार व्यवहार कैसा है, तब खान पान का व्यवहार करो। कोई भी हो। हमारे आश्रम में एक ब्राह्मण का लड़का भी भंडार घर में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक उसमें टकसार ना हो, नियम प्रशिक्षण पूरा ना हो सफाई स्वच्छता का, और उससे वो प्रवीण हो गया है तो किसी का लड़का हो। मुस्लिम का लड़का भी भोजन हमारे यहाँ बनाता है, ईसाई लड़का भी बनाया। कोई लड़का हो, कोई मनुष्य हो, जात नहीं पूछी जाती है। इलाहाबाद आश्रम में प्रवेश करते ही पत्थर पर लिखा है कोई यहाँ जात न पूछे, वर्ण न पूछे, प्रदेश भी न पूछे किस प्रदेश के हैं। प्रदेश की लड़ाई, इस प्रदेश की, हम इस प्रदेश के हैं, बेकार की बात। अयोध्या से एक महात्मा आए, कई दिन रहे, कहे महाराज जी हमें पता नहीं पाता हूँ संत किस जात के हैं, वो किस प्रदेश के हैं, किस देश के हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है अयोध्या में कि पहले जात का पता, उसके पश्चात प्रदेश का पता, फिर गांव का पता है। एक गांव के अगर 3 है तो उनकी अलग गुटबंदी है। हमको यही तो नरक है। एक दूसरे से घुलो मिलो, प्रेम का बर्ताव करो। साहेब की ही मनसा है और सभी विचारकों की ही मनसा है। वेद का भी वचन है मनुर्भव जनया दिव्यम जनम, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज तैयार करो। ये नहीं कहा ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, ऐसा कुछ नहीं। मनुर्भव, मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दिव्यम जन्म दिव्य जन समाज। कबीर साहब जो चाहते थे, उनकी मनसा भारत स्वतंत्र होने पर कानून के रूप में बदल गई। ये बहुत बड़ी सत्य की विजय है। जात पात को लेकर के ऊंच नीच की भावना का रोग, इसी प्रकार धर्म के नाम पर महारोग है। हमारा संप्रदाय ईश्वर का चलाया है, हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है या ईश्वर का अवतार है। हमारी किताब ईश्वर ने दी है। इस भावना ने धर्म के क्षेत्र में बहुत विषाक्त वातावरण पैदा किया, और है ये सब झूठ, हैकड़ी है। समाज पर अपनी हैकड़ी गांठने के लिए है,
ज्यादा धन जन बटोरने के लिए है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं, उनकी प्रतिभाएं बड़ी थी, उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन है मनुष्य। जितने शास्त्र हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, कोई आकाश से नहीं आया। कोई पुस्तक आकाश से आई होती सबको मानना पड़ता। चांद सितारे को सब मानते हैं, हवा को, आग को, पानी को, पृथ्वी को सब मानते हैं। कोई शास्त्र आकाश से आया होता सब मानते, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए अवतारवाद, पैगंबरवाद, पुस्तकवाद, ये सब भ्रम पैदा करते हैं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है और कहीं नहीं। कहते हैं जीव तो तुच्छ है, ईश्वर ज्ञान का सागर है। आप कहीं ईश्वर से मिले हैं और कुछ ज्ञान दिया हो? ये भावुकता की बात है। ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य ने की है और भिन्न भिन्न ईश्वरों की कल्पना की है। सारे देवताओं का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कारखाने से हुआ है। दुनिया के सारे शास्त्रों को मनुष्य ने बनाया है, सारे मजहबों को चलाया। सारा ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है। मनुष्य से बढ़ करके क्या मनुष्य के समान में ज्ञान की शक्ति कहीं नहीं, लेकिन मनुष्य अपने अज्ञान से अपने को तुच्छ कहता है। शायद कहते हैं अपने गुण को अवगुण कहो, यह अभाग जो तुम न विचारो। अपने गुण को तुम अवगुण कहते हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि विचार नहीं करते हो। ईश्वर प्राणी में घटित होता है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलेगा। इंद्रियों के द्वारा ही चीजें मिलती हैं और इंद्रियों के द्वारा जो मिलती वो विषय है। परमात्मा कहीं इंद्रियों से मिलता है? परमात्मा तो आत्मा है जो सब घट में बैठा है, और आत्मा से हट करके परमात्मा कोई खोजे कहीं नहीं पाएगा। लेकिन महाभ्रम है। पंडित, महात्मा, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी अलग ही बताते हैं, भटकाते हैं, भटके हैं, भटकाते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूंक, सब बकवास। ग्रह लगन मुहूर्त, दिशा शूल, शकुन अपशकुन, सब बकवास। बिल्कुल निर्भय होकर रहो, आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं। हमें और आपको जो सुख दुख मिलते हैं अपने ही कर्मों के परिणाम हैं, इसलिए उनको सह लेना चाहिए और वर्तमान में अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। परमात्मा न मिलता हो प्रत्यक्ष तो कल्पना की जाए। जब प्रत्यक्ष परमात्मा मौजूद है तो मन का लड्डू क्यों खाएगा? ये सामने देखो, सगुण भगवान सब बैठे हैं और निर्गुण अंतरात्मा है, तो क्यों भटकते हो? मंदिर में या घर में भगवान की पूजा कर लिए, भोग लगा लिए, उपासना कर लिए, प्रार्थना कर लिए। जब ऑफिस में बैठे, दुकान पर बैठे, तो वहां धोखा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क और अफसर जो बैठे हैं वो पब्लिक के नौकर हैं। पब्लिक काम कराने आए, उनको काम करना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। जो भगवान नहीं खाता उसको भोग लगाए हैं, और जो भगवान खाता उसकी खुराक छीनते हैं। ये भगवान की भक्ति है। क्लर्क और अफसर समझे कि जो ग्राहक आ रहे हैं काम कराने के लिए ऑफिस में, वो भगवान भगवती है, उनकी हम सेवा करें, उन्हीं की तनख्वाह खाते हैं और काम करना चाहिए। पब्लिक का ही पैसा सब है, जहां कहीं भी पैसा चमकता सब पब्लिक का है। इसलिए सब पब्लिक के नौकर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी पब्लिक का नौकर है। हम लोग भी पब्लिक के सेवक हैं, ये मानना चाहिए।
दुकान पर ग्राहक आए, उनको धोखा दिया जाता है। भगवान की भक्ति मंदिर में हुई है, घर में हुई है, दुकान पर नहीं। दुकान पर भगवान की भक्ति करें तो धोखा किसको दे? ये भगवान की भक्ति है कि धोखाधड़ी है? असली भगवान कार्य के क्षेत्र में है। प्राणी परमात्मा नर नारायण रूप है, तू जिन जाने दे। प्राणियों के साथ में सुंदर बर्ताव। ईश्वर और देवता के नाम पर किसी जान को दुख देना महाअपराध है। जंगली युग की धारणा आज भी चली आ रही है। ईश्वर को खुश करने के लिए बकरे, मुर्गे, सूअर, गाय, घोड़े, ऊंट काटे जाते हैं। एक एक त्योहार होता है जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर एक ही दिन में काट दिए जाते हैं और अखबार में छपता है बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया। अगर जानवरों की जबान होती तो बताते। ये आज भी हम कितना सभ्य हुए हैं, आज भी जंगली युग में जी रहे हैं। देवताओं को खुश करने के लिए जानदार प्राणी को मारते हैं और देवता और ईश्वर जिसको हम खुश करते हैं उनका पता नहीं है। देवता हैं सामने तो पत्थर की पिंडियां हैं। विवेक जगने की जरूरत है। साहब ने सब पर कहा विचारक बनो। संप्रदाय रहना बुरा नहीं। दुनिया बड़ी है, देश प्रदेश क्षेत्र बहुत हैं। भिन्न भिन्न देश प्रदेश और काल में महापुरुष होते हैं और वे अपने ढंग से समाज को सुधारने की चेष्टा करते हैं। इसलिए सब आदर के पात्र हैं। संप्रदाय चल जाता है उनके पीछे, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। संप्रदाय वालों से पूछो, हर संप्रदाय वाला ही कहता है कि हमारे संप्रदाय से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। कट्टर रामोपासक कृष्णोपासकों से मोक्ष नहीं मानते, स्वर्ग भर मानते हैं। और इसी प्रकार दूसरे तीसरे शैव लोग इन दोनों को नहीं मानते हैं। जहां पर केवल स्वर्ग ही अंत है, जैसे विदेशी संप्रदायों में स्वर्ग ही अंत है, वहां मोक्ष नहीं है। तो कहते हैं जो हमारे मार्ग में नहीं आएगा वो सदा के लिए नरक में जलेगा, चाहे वो दूध का धोया हो, लेकिन सदा नरक में जलेगा। और जो हमारे संप्रदाय में वो स्वर्ग पाएगा। ये सब प्रदूषण है, मिथ्या प्रचार है। संप्रदाय स्वर्ग नरक और मोक्ष का कारण नहीं है। निर्मल मन स्वर्ग है, अनासक्त मन मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है। किसी संप्रदाय में आदमी रहे, लेकिन एक ही संप्रदाय में सब तो वैसे योग्य नहीं होते हैं, वैसे सदाचारी नहीं होते हैं। तो संप्रदाय मात्र से कल्याण की परिभाषा करना कितना गलत है। लेकिन संप्रदाय वालों से पूछो, सब संप्रदाय वाले दूसरे को नरक में ही ठेलते हैं। एक कट्टर ईश्वरवादी बनते हैं और इनकी ईश्वर की भक्ति यह है कि दूसरे जितने मत वाले सब नरक में जाएंगे। ये इनके ईश्वर की भक्ति की पोल पट्टी है। पहले हम ईश्वर को खड़ा कर लेते हैं, फिर उसके भक्त बन जाते हैं और फिर दूसरे को गाली देते हैं। शुद्ध बात है मानवता। मानव बने, मानव को मानव की निगाह से देखें और कल्याण अकल्याण की परिभाषा बोध और आचार में समझें। यथार्थ बोध, समझ सच्ची हो और आचरण सच्चा हो, उसी से कल्याण है। कबीर साहब ने इन सब बातों पर कहा। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम संप्रदाय है। जैन बौद्ध धर्म नहीं है, संप्रदाय है। ऐसे दुनिया में जितने कहलाते हैं धर्म, धर्म कहते हैं, धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म एक है, वो सनातन है। सनातन का मतलब नित्य। आजकल हिंदू समाज में सनातन धर्म की परिभाषा है जो बड़ व्यवस्था माने।
रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, गौरी गणेश की पूजा करे, तीर्थ व्रत करे, वो सनातन धर्मी है। ये सनातन धर्म की परिभाषा अपनी बनाई हुई आधुनिक है। सनातन धर्म का अर्थ होता है नित्य धर्म, जिसमें देश और काल व्यवधान न बने। समस्त देशों में समस्त कालों में जो मान्य हो वो सनातन धर्म है। वो है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए करुणा, ये सनातन धर्म है। अगर आप किसी लोक में चले जाएं, भूमंडल से अलग, और वहां मनुष्य हो और विकसित हो, तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए वेद, कुरान, बाइबल इत्यादि का वहां नाम नहीं होगा, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा इत्यादि का वहां नाम नहीं होगा, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध का वहां नाम नहीं होगा। वहां कुछ अपने ढंग से होगा, लेकिन संयमशील की प्रतिष्ठा वहां भी होगी। एक मुसलमान उस मुसलमान को अच्छा नहीं मानता है जो बेईमान है, लेकिन हिंदू है तो उस पर विश्वास करेगा। एक हिंदू बेईमान हिंदू को पर विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई मुसलमान है, ईमानदार है, तो उस पर विश्वास करेगा। चरित्र विश्वसनीय होता है, संप्रदाय से कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए सनातन धर्म का अर्थ है संयम और शील। जो अपने पर जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ उतना शील का बर्ताव कर सकेगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है, ध्यान दीजिए। कुछ होने से कुछ होता है। पानी बरसता है तो पानी का कारण इकट्ठा हुआ तब बरसा है। पानी नहीं बरस रहा है तो निश्चित है बरसने के जितने कारण है उनमें कुछ विखंडन है। आदमी स्वस्थ है तो उसका कारण होगा, कमजोर है तो उसका भी कारण होगा। इसी प्रकार शील का कारण संयम है। इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है कि राम ने अपने पर संयम किया। उनको रात को बताया गया राज और सुबह दिया गया वनवास, लेकिन उन्होंने अपने पर संयम किया और राज छोड़ करके चल दी। वे न जाते तो राजा वही होते, सब लोग वही चाहते थे। कैकेयी और मंथरा कुछ न कर पाती और भरत आ जाते, राम का राज्य होता। लेकिन राम तुरंत चल दिए। उन्होंने अपने पर संयम किया तो शील का बर्ताव किया। भरत आए, भरत को राज मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने पर संयम किया। हमें राज नहीं चाहिए, बड़े भाई को होना चाहिए। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने सेवा की, भोग नहीं किया। ये संयम और शील का लक्षण है। अपने पर राम ने, भरत ने संयम किया तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव किया। कौरव पांडव अपने पर संयम नहीं कर पाए तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर पाए और 18 दिन में कट के मर गए। जो मर गए, जो जिए हुए और मर रहे थे, जल जल करके मन में तपित पीड़ित होकर के मरते रहे। जिनके यहाँ के सब लोग मर गए हो, उनका जीवन कैसा रहेगा? युधिष्ठिर का युद्ध के बाद जो व्याख्यान है दर्द से भरा हुआ, हरदम जलते हैं और दुख से। विजित संताप पाता है, लेकिन विजयी भी संताप पाता है। जो संयमी नहीं होगा वो शीलवान नहीं होगा। जो अपने पर कंट्रोल करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। ये सच्चा धर्म है। नमाज पूजा आपका विचार है, ये ऊपरी है और इसका भी महत्व है। कोई पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, अमुक नाम जपता है, मंत्र जपता है, इससे उसके मन में थोड़ा संतोष होता है, अच्छा है। धीरे धीरे आगे आदमी बढ़ता है। कमाने कबूतर, खमाने खरगोश पहले बच्चे पढ़ते हैं, आगे ऐसा नहीं पढ़ते हैं, सीधे किताब पढ़ते हैं। तो अपने अपने संप्रदायों के अनुसार कुछ जब तक बुरा नहीं,
लेकिन धर्म की कसौटी है चरित्र, निर्मल मन, निर्मल वाणी, निर्मल बर्ताव, ये धर्म की कसौटी है। हिंदू धर्म, हिंदू समाज है, उसमें बहुत संप्रदाय है। इस्लाम संप्रदाय है, जैन बौद्ध संप्रदाय है, ऐसे नाम कहाँ तक दिए जाए, सब संप्रदाय है। धर्म कुछ नहीं, धर्म एक है जो सब में है, शील और संयम। जहाँ जहाँ संयम है वहीं वहीं शील है, और इसी में अपना और दूसरे का हित है। हम दो हैं, अपने पर संयम रखेंगे तो साथी को सुविधा देंगे, और अपने पर संयम है तो नोच खसोट करके उसका भी हड़पेंगे। संयम और शील धर्म है, इस तत्व को समझना चाहिए। और ये संप्रदाय विहीन शुद्ध मानवता का लक्षण है। इसमें धर्म को लेकर के बड़ी लड़ाई, जात पात को लेकर जैसे ऊंच नीच की भावना है, वैसे धर्म को लेकर के, और धर्म समझते नहीं लोग। दूसरे संप्रदाय वाले सब नरक में जाएंगे, सब भवबंधन में भटकते रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। एक बात ये भी ध्यान दीजिए, भारतीय परंपरा में अवतारवाद पैगंबरवाद नहीं था। भारतीय परंपरा की मूल पुस्तकें चारों वेद हैं, और चारों वेदों में अवतारवाद पैगंबरवाद की कहीं गंध नहीं है। वेद के ऋषि आदरणीय हैं, पूज्य हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। उपासना के केंद्र में आत्मा है। ये तो पीछे से विकार बढ़ा है। बौद्धों जैनों ने महावीर और बुद्ध को उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा है। उत्तार का अर्थ होता है ऊपर उठना। बौद्धों जैनों ने कहा कि महावीर और बुद्ध ये सामान्य जीव थे, लेकिन ये अपने विकारों को जीतते जीतते ऊपर उठ गए। ये उत्तारवाद है। ये उत्तारवाद वैज्ञानिक है। अपने विकारों को छोड़ करके आदमी निर्मल हो जाए, अच्छा है। तो पंडितों ने उसकी प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना कर डाली। तुम्हारे यहाँ तो साधारण जीव साधना करते करते निर्मल हो करके ऊपर उठा, हमारे यहाँ अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया। ये कृष्ण और राम के विषय में आरोपित किया गया और फिर बढ़ा। मूल वेदों में नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं है, प्रामाणिक उपनिषदों में नहीं है, ये पीछे की कल्पना है। लेकिन रामकृष्ण को अवतार मान करके भी ये नहीं कहा गया जो उनको नहीं मानता वो गलत है। जब ईसाई आए, और ईसा के बाद ही तुरंत ईसाई भारत में आ गए हैं कुछ, वो कहने लगे जो ईसा को नहीं मानेगा नरक में जाएगा। तो अवतारवादी भी कहने लगे जो हमारे अवतार को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। फिर मुसलमान आ गए और ज़्यादा फैल गए। वो कह रहे थे जो हमारे मोहम्मद को और इस्लाम को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। तो ये लोग भी कहने लगे रामचंद्र के भजन बिन जो पद जह निर्वाण, ज्ञानवंत पिसोन रपुस बिन पूछ ब्रिखान, गोस्वामी जी कह दिए। रामचंद्र के भजन बिना जो निर्वाण चाहता है वो ज्ञानवान भले है लेकिन बिना सिंह पूछ का पशु है। अब कपिल, कणाद, जैमिन, बादरायण, वशिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र, श्वेतकेतु, उद्दालक, जमदग्नि, अनेक ऋषि हैं जो राम की उपासना जानते ही नहीं है। तो उनका क्या होगा? वो सब नरक में जाएंगे। तो अपना अपना एक अवतार और पैगंबर और अगुआ सर्वे सर्वा मान करके धर्म में पूरी छीछा लेदर कर डाली गई। साहिब ने सब का खंडन किया और शुद्ध मानवता का प्रचार किया है। लेकिन साहिब के नाम के पंथ में भी, कबीर पंथ के नाम पर भी पौराणिकता चली। तो कहा कबीर अनंत ब्रह्मांड नायक है, और कबीर को जो परमात्मा नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। वही गली में खड़े हो गए ये लोग भी, जिसका कबीर साहब ने खंडन किया उसी को स्वीकार लिए। क्योंकि दूसरे लोग
दूसरे लोगों का धन जन ज्यादा था तो हम चुपचाप कैसे बैठे रहे? अलौकिकता और चमत्कार फैलाने से धन जन बढ़ता है। जैसे यहीं पर अगर अखबार में छाप दिया जाता कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, वो आकाश मार्ग से आएंगे और वह जो चाहें सो कर दें। बंध्या को पुत्र दे सकते हैं, अंधे को आंख दे सकते हैं, निर्धन को धन दे सकते हैं, क्या नहीं करो तो सिद्ध है, बस कृपा कर दे। फिर देखते ये छोटा पड़ जाता मैदान, और इसमें साधारण नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। ये पढ़े लिखे लोग सब बड़े निर्भ्रांत होते, ऐसा मत समझिए। जब कभी कभी विद्वान लोग कहते गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बड़े बड़े गुरु घंटाल किसको फंसाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, जज, कलेक्टर, कमिश्नर, इन सब को फंसाते हैं। इनमें एक तबका ऐसा है जो भटका है, सब नहीं। जो बुद्धिवादी कहलाने वाले हैं उनमें एक तबका बहुत भटका है, जो ज्यादा लंबा है। कुछ विचारक हैं, छू मंत्र से जो सब सिद्धि देते हैं, गुरु घंटाल, चमत्कारी बाबा, तांत्रिक, जो चाहे सो कर दें, अवतार, आजकल दर्जनों अवतार भारतवर्ष में हैं, धोखेबाज। और इनके पंजे में फंसे हैं पूंजीपति, बड़े बड़े नेता और इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जज, वकील, ये सब फंसे हैं, आईजी, डीआईजी इत्यादि। तो ये सब बड़े बुद्धिमान हैं, अपने विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन विवेक में शून्य है। मैं गुजरात में था तो अक्षरधाम में मुझे दिखाने के लिए लोग ले गए। तो अक्षरधाम के ही एक इंजीनियर हमें आए, हमारे समाज को लेके चले। तो एक मूर्ति के पास गए तो कहे महाराज ये इस मूर्ति ने दूध पिया। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं, बस विवेक होना चाहिए, ये पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पिएगी? तो चुप हो। लाल मुंह के बानर फंसाने से उनको नचाने में अच्छा रहता है, काले मुंह के बानर को फंसाया जाए तो वो भुक्का होते हैं, इसलिए काले मुंह के बानर नहीं फंसाए जाते, लाल मुंह के बानर फंसाए जाते हैं, वो चतुर होते हैं, उन्हीं को नचाया जाता है। शिक्षित समाज का एक तबका लाल मुंह का बानर है, गुरु घंटाल लोग उन्हीं को फंसाते और नचाते हैं। इसलिए अंधविश्वास कहाँ है? अविवेक में। गांव में भी ऐसे अनपढ़ हैं जो बिल्कुल अंधविश्वास से रहित हैं। तो शिक्षित अशिक्षित दोनों में अंधविश्वासी हैं, दोनों में विवेकी है। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, जन्म कुंडली कभी न बनवाओ, ये रोग का घर है। बच्चा पैदा हो, किसी पंडित मुल्ला के पास न जाओ कुछ पूछने पाछने, तिथि मिति लिख लो बस काफी है। झाड़ फूक बिल्कुल झूठ है, मंत्र से कुछ नहीं बनता है, छींक से कोई हानि लाभ नहीं है, छूछा घड़ा 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 देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। तेली और धोबी का भेद छोड़ दो, तेली को देखोगे तो अशुभ है, धोबी को देखोगे तो शुभ है। ये बिल्कुल अविवेक की बात है। रोज तेल खाते हो और तेल लगाते हो, अशुभ नहीं होता, तेली को देखने से अशुभ हो जाएगा। जितने अंधविश्वास हैं इन सब से ऊपर उठने की जरूरत। साहब ने सबको बुहारा है, विवेकवान बनो, जागरूक बनो, निर्भ्रांत बनो। उद्धार हमें स्वयं अपना करना पड़ेगा, हमारा कोई दूसरा उद्धार नहीं कर देगा, गुरु भी केवल रास्ता बताएगा। जो गुरु कहते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वो ठीक नहीं है, फंसाने वाले। सच्चा गुरु कहेगा कि भाई मैं रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें। गुरु का काम है वो बोधवान हो, सच्चा ज्ञानी हो और सच्चे आचरण में हो, रहनी में हो और दूसरों को रास्ता बताए। बस गुरु दूसरे के मन के विकारों को दूर कैसे कर पाएगा? बताएगा कि दूर करो। इसलिए हर इंसान
अपना कल्याण करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इन बातों पर ध्यान दें। अंतिम लक्ष्य कल्याण की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ये भाषा है। बात एक है, मन का निर्मल हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, अंतर संतुष्ट हो जाना। पाया नहीं जाता है, जो कुछ आज तक पाया है उसको खो देना चाहिए। सूफी संत कहते हैं फना और बका, इस्लामी सूफी संत कहते हैं फना और बका। जो कुछ हमें मिला है वो फना है, नासान है, और उसका मोह छोड़ दो तो बका रह जाता है। बका बाकी, संस्कृत में कहते हैं शेष। जो कुछ मेरे चारों तरफ है सबका मोह छोड़ देने के बाद शेष आत्मा रह जाता है। विष्णु भगवान सर्वसाई है, शेष जी पर सोते हैं। इसका अर्थ क्या है? शेष 1000 फण का सांप समुद्र में है, कहीं नहीं। शेष का मतलब बचा हुआ। जब संकल्प शांत हो गया, संकल्प से संसार सामने होता है, संकल्प शांत हो गए तो शेष आत्मा रह गया। और इस स्थिति में जो जिए वो विष्णु भगवान है। विष्णु का मतलब है जो प्रविष्ट हो, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। जो घट घट में बैठा है वो विष्णु, आत्मा विष्णु। विष्णु की स्थिति तब होती है जब शेष रह जाए। संकल्पों में जगत प्रतिबिंबित होता है, संकल्प शांत हुए जगत शांत हो गया। गाढ़ी नींद में अपने आप जगत शांत हो जाता है, लेकिन वो अवस्था जन्य है, बोध जन्य नहीं। साधना द्वारा जिसका मन शांत हो गया तो जागते जागते वो सुसुप्त है। चित्त की हलचल खत्म, प्रशांत। ये परमात्मा की प्राप्ति है। कुछ प्राप्त नहीं होना है, परमात्मा शेष रह गया। आत्मा को, परमात्मा को, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये जितने समस्त पद हैं, अंतिम पद ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रेत आत्मा में आत्मा अंतिम है, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा में अंतिम में आत्मा है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। प्रेत नाम जो चला गया, देह छोड़कर चला गया, उस जीवात्मा को प्रेत आत्मा कहते हैं। दुष्ट स्वभाव की आत्मा को दुष्ट आत्मा कहते हैं, शुद्ध स्वभाव की आत्मा को शुद्ध आत्मा कहते हैं, इंद्रिय जित को महात्मा कहते हैं, और जो गुणातीत अवस्था में पहुंच गया उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा क्षेत्र की दुक्ता संयुक्ता प्राकृत गुण तैरेतु विनिर्मुक्ता परमात्मेतु उदाहरता है। ये महाभारत में आता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तैरेतु विनिर्मुक्ता है, वही जब इस प्रकृति के मोह को छोड़ देता है, परमात्मेतु उदाहरता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। जब तक वह मोह माया में डूबा है तब तक वो साधारण आत्मा कहलाता है। मोह माया मिट गई, आत्मा अपने आप में शांत हो गया, परमात्मा हो गया। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा है छांदोग्योपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना, सुनना, जानना बंद हो गया तो ये ब्राह्मी स्थिति है। रूबी साहब हुए हैं इस्लाम में, उन्होंने कहा चश्म बंदो, होश बंदो, लब्बी बंद, गर्न बीनी सर्रे हक बरमन बखन। चश्म बंदो, अपने आंखों को बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे,
बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले तब अनाड़ी बन जाए और सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। पहले जान बूझ लो, फिर अनजान अवस्था में चले जाओ। पहले समझ लो मैं शुद्ध चेतन हूं, देह नहीं। स्त्री पुरुष देह है, काला गोरा देह है, आत्मा निर्मल है, मैं आत्मा हूं। ये समझ लो, समझ करके सब भूल जाओ, अपने आप रह जाओ। ये अंतिम पद है। पाना नहीं है, विसर्जित करना। पाने की आदत है, धन पा जाए, पत्नी पा जाए, बच्ची पा जाए, मान पा जाए, पद पा जाए। ये पाने का रोग है हमारे में और इसी में हम रो रहे हैं, पाप आकर के रो रहे हैं। आध्यात्मिकता की ऊंचाई है सारे पाने को खारिज कर दो, कुछ नहीं पाना। देह जब तक है, शरीर की रक्षा के लिए खाना पीना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन तृष्णा अब कुछ नहीं रही, कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। सेवा की जाए और सात्विकता से जीवन बिताया जाए। जो बन सके, जिस योग्यता के योग्य हम हों, जो हमारे में योग्यता हो, उससे हम समाज की सेवा करें और सबसे अनासक्त होकर के तृष्णा रहित हो जाए। यही परम पद है। कबीर साहब गुजरात में थे, गुजरात वो 4 बार गए। नर्मदा के तट पर एक कबीर बड़ है जो 600 वर्ष पुराना है। तत्ता जीवा वहां 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे, साहब के वो शिष्य थे। एक बार लंबे समय तक रहे साहब, फिर चलने लगे तो उन दोनों शिष्यों ने उनके पैर पकड़ लिए, कहे महाराज हम आपको चाहते, आप यही रहें, हम आपकी सेवा करेंगे। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसे हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब कामना वासना छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। साधु एक जगह कहाँ रहता है, साधु के पैर में चक्के लगे रहते, वो चलता रहता है। तो उन्होंने कहा महाराज आप चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, आप तो बनारस चले जाएंगे। तो साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, सिस समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुरु होए शरीर। गुरु बनारस में भले रहें और शिष्य समुद्र के पास, लेकिन अगर शिष्य के हृदय में गुरु के बोध के भाव में है, गुरु के बोध को ग्रहण किए है, तो जानो गुरु के पास है। और कोई गुरु के पास भी है और अहंकार का पर्दा रखे है तो गुरु से दूर है। इसलिए अंतिम में जो पाने की बात है, कोई भगवान भवानी देवी देवता नहीं मिलता, क्योंकि मिलने की बात जो होती है वो इंद्रियों से होती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतिम बात अभी है। आंख से हमें जानने के लिए मिलने के 5 साधन हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। आंख से रूप मिलता है, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श। मन 6ठा है, इससे संकल्प विकल्प होता है, जो देखे सुने भोगे हैं। तो ये तो सब विषय है, मिलेगा क्या? मिलेगा प्रपंच। आज तक जो हमें मिला है प्रपंच मिला है। ये प्रपंच का अंत कर देना निष्प्रपंच स्थित है और उसी को हम परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। न कि कोई परमात्मा नाम की वस्तु बाहर से मिलता है। वेदों में, 6 शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं नहीं कहा गया है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये महाकाव्यों और पुराणों में बताया गया है और यहीं से समाज ज्यादा भटक गया है। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है। कबीर साहब ने व्यंग किया है, जो मतवारे राम के मगन होए मन माए, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बान। जो राम के मतवारे हैं वो मन ही मन में मगन होते हैं कि हम राम के दर्शन पा गए। साहब कहते हैं वो तो दर्पण की सुंदरी है। दर्पण में किसी सुंदरी प्रतिबिंब हो तो उसको पकड़ोगे तो पकड़ में आएगी वो तो मन की कल्पना है। कल्पना को छोड़ने के बाद वो स्थित आती है। जब सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं तब अंतिम स्थित है। शब्द तो आपके बनाए हैं, गॉड शब्द पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन कुल 600-700 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं था।
राम नाम भजन, हरि नाम भजन, ये राम नाम भजन 1000 वर्ष से प्रचलित, उसके पहले नहीं था। हरि नाम 1500 वर्षों से प्रचलित है। वासुदेव कृष्ण नाम 2500 वर्षों से प्रचलित है। ये जितने नाम रूप हैं देश काल में निर्मित होते हैं, बदलते हैं और लुप्त होते हैं, लेकिन जो सत्ता है वो नित्य है। आपकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा नित्य विद्यमान है, आत्मा परमात्मा है। एक युवक ने मुझसे एकांत क्षण में पूछा था कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा उसकी बिछोड़ने की तारीख बताओ, तो मिलने की तारीख में बताओ। तो ठगमारा खड़ा रह गया। मैंने कहा परमात्मा कभी बिछोड़ा ही नहीं, मिलने की क्या बात है? अपना मन लगाए हो विषय वासना में, उससे हटाओ, बस परमात्मा मिल गए, अपनी तरफ लौटो। ये भी कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, बोध की चीज है। यथार्थ गुरु चाहिए। यथार्थ गुरु किस संप्रदाय का हो इससे क्या मतलब है? हमें इंग्लिश सीखना है तो ब्राह्मण टीचर हो कि क्षत्रिय हो कि कुर्मी मुराव हो कि मेहतर हो कि मुसलमान हो, इससे क्या मतलब है? जो मनुष्य हो इंग्लिश का विद्वान, वो हमें इंग्लिश सिखा सकता है। किसी संप्रदाय का बोधवान हो, जिसका बोध सच्चा है और जिसकी रहनी पक्की है, वही पूरा गुरु है। साहिब ने कहा है, पूरा साहिब से ही सब विध पूरा होए, ओछे स्नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। पूरे साहिब की सेवा करो तो तुम्हारा पूरा होगा, ओछे से नहीं लगाओगे तो मूल भी खो जाएगा। पूरा साहिब कौन है? साहिब नाम स्वामी। तो कुछ लोग कहते हैं कबीर साहिब के पंथ वाले साहिब साहिब कहते हैं। गोरखपुर में एक पंडित जी हमसे कहे, प्रिंसिपल थे, कहे महाराज आप लोग विदेशी भाषा साहिब साहिब क्यों कहते हैं? हम कहे हाँ, अब क्या किया जाए, रामायण में से निकालना चाहिए। प्रभु तरतर्प कपिडार प्रति की आप समान तुलसी कहूं न राम सम साहिब सील निधान। गई बहोरी गरीबी निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। सेवक तुलसीदास को साहिब सीताराम। तो मानस से और गोस्वामी जी के वचनों से जितना साहिब है सब हटा देना चाहिए। वो बेचारी बड़े नर्वस है। हम कहे भाषा के कंजूस बनोगे? वेदों में ऋग्वेद में जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू वालगी बिलगी ऐसे शब्द है जो संस्कृत के नहीं है। कहे वो अथर्ववेद के, हम कहे अथर्ववेद के नहीं, ऋग्वेद के। मैंने उसी के बाद बीजक व्याख्या के साखी प्रकरण में साहिब साहिब सब का है, मोहि अदेशा, और इसकी व्याख्या की टिप्पणी में मैंने विस्तार से लिख दिया है। और वेद में जो लिखा है, बेबीलोन भाषा के कितने शब्द हैं वेद में आए हैं। भाषा का आदान प्रदान होता रहता है। इंग्लिश भाषा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन केवल इंग्लिश भाषा के शब्द उसमें होते तो वो दरिद्र रहती, अन्य भाषाओं से वो संपन्न हुई है। तो भाषा से घृणा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह शब्द ले लो, अल इलाह अल्लाह, अल और इलाह मिल करके अल्लाह शब्द बनता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। अल का मतलब आदरणीय, इलाह का मतलब पूज्य। और ईड़ अस्तुता विधातु संस्कृत में है। ईड़ धातु अस्तुत परक है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य रेवत देवम ऋतम होतारम रतन धात्मम। तो अग्निमीले का भाष्य करते हुए शाणाचार्य ने लिखा अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। उनका भाष्य संस्कृत में है। तो लिखा अग्नि नामकम देवम, अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है। और ईले अस्तोम अस्तुत योग को कहते हैं, क्योंकि ईड़ अस्तुता विद धातु, ईड़ धातु अस्तुत परक है। आप किसी संस्कृत कोश में देख लीजिए जहां ईड़ लिखा होगा, ईड़ ईड एक बात है, ईल ईड लिखा जाता है, उसका अर्थ होता है अस्तुत परक। अल्लाह अल आदरणीय, इलाह पूज्य, क्योंकि ईल धातु पूज्य के लिए है। ये संस्कृत और अरबी में समान है। दुआ शब्द आप मानते हैं अरबी भाषा का है। वेद में लिखा है देवी स्कृतो दुआ, देवता के लिए हम दुआ करते हैं। उच्चारण वही है और अर्थ वही है।
घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके प्रार्थना करने की वेदों में बार बार चर्चा आती है। हरम अरबी भाषा में घर को कहते हैं और वेद में बारंबार हरम घर के लिए कहा गया है। भाषा से घृणा नहीं होनी चाहिए, मेल जोल होना चाहिए। अरबी भाषा के तो तमाम शब्द हिंदी में इतने मिले हैं कि साधारण लोग जान ही नहीं पाते हैं कि यह अरबी भाषा का शब्द है। गरीब, गरीब अरबी शब्द है जिसको संस्कृत में दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन गरीब बहुत ना कह के गरीब गरीब सब कहते हैं। वो गरीब कोई जानता ही नहीं हिंदी कहे कि इंग्लिश कहे, संस्कृत का किसका है। बात चलती है। पानी, संस्कृत में पानी कहीं नहीं है, पान है, पीने को पान कहते हैं। उसी पान से पानी बन गया। अब पानी पूरे भारत में व्याप्त है, खूब लोग पानी कहते हैं। तो भाषा उषा का महत्व नहीं है, सभी भाषाओं का मेल जोल है, आपस में प्रेम की जरूरत है। और ये भी ध्यान दो, जैसे राम कृष्ण हमारे प्यारे हैं वैसे मोहम्मद ईसा प्यारे हैं, बुद्ध महावीर प्यारे हैं और जरथुस कन्फ्यूशियस प्यारे हैं। जैसे हिंदू प्यारा समाज है वैसे मुसलमान ईसाई यहूदी सब हमारे प्यारे हैं। जैसे वेद आदरणीय वैसे कुरान बाइबल सब आदरणीय है। पूरी समग्रता को लेकर के हम धर्म को समझ सकते हैं, छांट करके नहीं। राष्ट्रीय भावना भी का अर्थ है, जमीन राष्ट्र नहीं है, मनुष्य राष्ट्र है। चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं कहता क्योंकि वहां मनुष्य और प्राणी नहीं है। हमारे भारत देश में जितने मनुष्य हैं वही राष्ट्र है। इसलिए भारत में भेद नहीं होना चाहिए, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ब्राह्मण है, शूद्र है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सब कुछ है। भारत के जितने मनुष्य हैं सब प्यारे हैं, अपने भाई हैं। सबको लेकर के राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। और जहां राजनीतिक लाभ के लिए आप ब्राह्मण शूद्र का भेद मानोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हिंदू और गैर हिंदू में खाई खोदोगे, वहां देश कमजोर होगा और कष्ट होगा। इसलिए पूरी मानवता को लेकर के कबीर साहब ने इसीलिए कहा, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप है। कबीर साहब कहते अल्लाह और राम का जो पोंगरा हमारा गुरु पीर है। अल्लाह का पोंगरा बालक मोहम्मद, ईसा, मूसा, दाऊद, राम ब्रह्म का पोंगरा नूर, राम कृष्ण विष्णु शिव इत्यादि। साहब कहते सब हमारे गुरु पीर है। एक ही साथ स्वामी और आर्य परंपरा के महापुरुषों को गुरु पीर कबीर की हिम्मत थी कहना। सबको अपना गुरु पीर का, सब आदरणीय। समग्रता को लेकर के चलने की जरूरत है। कबीर की ही पिपासा थी, समग्रता को लेकर के चलो। जातिवादी भावना छोड़ो, सांप्रदायिक भावना छोड़ो, प्रेम की गंगा बहाओ। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के विचारों को जितना समझा जाए उतनी ही मानवता और एकता के विषय में हमें सामग्री काफी मिलेगी और उसी की जरूरत है। भेदभाव, घृणा, वैमनस्य ये तो नरक करने वाले हैं। इसलिए हमें सच्चे धर्म को समझने की जरूरत है। सच्चा धर्म संयम और शील है और सच्ची जात मनुष्य है और कोई जात पात नहीं है। छुआछूत आचार विचार को लेके है। वो छुआछूत ऐसा नहीं है कि ये छूत जाति का है। जिस समय जो गंदा है उस समय छूत है, शुद्ध हो गया वो छूत नहीं है। मानव मात्र से प्रेम, जीव मात्र पर दया, अपने पर संयम, दूसरे के साथ शील का बर्ताव, यही सदगुरु कबीर तथा सभी महापुरुषों का आदेश है। हम इसके अनुसार चलें। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।